जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मिसिस सरीना ईसा ने अपने शौहर के हक में फैसला देने वाले जजेस को नजरसानी पिटीशन की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल ना करने और उनके खिलाफ फैसला देने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा बनाने पर एतराज़ कर दिया है। जस्टिस फाइज ईसा के केस में फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करते हुए मिसिस सरीना ईसा ने कहा है कि इमरान खान अपनी 3 बीवियों और 3 बच्चों के असासे जाहिर ना करके अवामी नुमाइंदे के तौर पर डिक्लेरेशन में बददयानती के मुर्तकिब हुए हैं और इन पर आर्टिकल 62 का इत्तलाक होता है जो कि नाअहली से मुताल्लिक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने फुल कोर्ट के 19 जून सन 2020 के ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी अपील में 45 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी तहरीरी दलाइल और ग्राउंड्स पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी ग्राउंड्स और दलाइल की वजह मिसिस सरीना ईसा ने मुख्तसर हुक्मनामे के 127 दिन बाद मिलने वाला जस्टिस उमर अता बंदियाल का तफसीली फैसला बताया है, जिसके साथ रिटायर्ड होने वाले जस्टिस फैसल अरब का इजाफी नोट भी था। जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने 7 जजेस के तफसीली फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपनी वजूहात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट भी उसी दिन 23 अक्टूबर सन 2020 को जारी कर दिया था। दिलचस्पी की बात यह है कि मिसिस सरीना ईसा ने अपनी नई दरख्वास्त में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट्स को उनका अलहदा फैसला और 7 जजेस के फैसले को मुश्तरका फैसला करार दिया है। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने अपनी इस नई दरख्वास्त में इस्तदा की है कि वह जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीर करदा अक्सरियती फैसले के साथ दीगर 4 जजेस जिनको इस नजरसानी करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया था, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी के इजाफी और इख्तलाफी नोट्स पर भी नजरसानी करना चाहती हैं। मिसिस सरीना ईसा की दरख्वास्त का दूसरा नुक्ता कहता है कि जिन 3 जायदादों के लिए ये सब गड़बड़ की गई वो दरख्वास्त गुजार और इनके जवान बच्चों ने खरीदी थी और उन जायदादों की कीमत इतनी ही है जिससे इस्लामाबाद या कराची में 1 कनाल का घर खरीदा जा सकता है। तो सवाल ये था कि क्या दरख्वास्त गुजार अपनी सारी उम्र की नौकरी और कमाई से इतनी बचत भी ना कर सकी कि वह जायदादें खरीद सकती। तीसरे नुक्ते में जस्टिस ईसा की अहलिया मिसिस सरीना ईसा का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया यानी मिसिस ईसा के इनकम टैक्स की छानबीन से पहले चेयरमैन FBR की मंजूरी दरकार थी और अगर साबिक चेयरमैन FBR जहांजेब खान के अपने ओहदे से हटाने की तारीख देखी जाए तो तस्दीक होती है कि उनको इसलिए चेयरमैन FBR के ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसी तहकीकात की इजाज़त देने से इनकार किया होगा और ये अमल बदनीयती जाहिर करता है। दरख्वास्त कहती है कि ये एक बहुत ही अहम नुक्ता था जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये अक्सरियती तफसीली फैसला के मवाद में एक गलती है। दरख्वास्त गुजार कहती हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसले में भी एक अहम गलती ये लिखी है कि चेयरमैन ARU ने चेयरमैन FBR से खुफिया मालूमात मांगी जो उन्होंने बगैर किसी एहतजाज के आंखें बंद करके फराहम कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक 22 अप्रैल सन 2020 को बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर ने मालूमात के लिए ख़त लिखा तो उस वक्त चेयरमैन FBR जहांजेब खान थे और जब उन्होंने ये दरख्वास्त मानने से इनकार किया तो शहजाद अकबर ने अपने गैर कानूनी अहकामात की हुक्म अदूली पर चेयरमैन FBR जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया। दरख्वास्त के मुताबिक उसके बाद ये मालूमात 10 मई सन 2019 को FBR से शफाक अहमद के लिखे खत से ARU को भिजवाई गई जो कि चेयरमैन FBR नहीं थे बल्कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के ही एसेट रिकवरी यूनिट में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो दरख्वास्त में आगे चलकर लिखती हैं कि दरख्वास्त गुजार यानी मिसिस सरीना ईसा ने 18 जून सन 2020 को रज़ाकाराना तौर पर खुद को अदालत के सामने पेश किया और अपनी नौकरी, आमदन, माली मामलात, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स और बैरून मुल्क भिजवाई रकूम की तफसीलात की वजाहत की और फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद कहा कि वो मेरे यानी मिसिस सरीना ईसा के बयान करदा माली ज़राए और उनके मुंतकली से मुकम्मल मुतमईन हैं और मुझे लगा कि वो ये बात फुल कोर्ट के तमाम 10 जजेस की तरफ से कह रहे हैं क्योंकि किसी जज ने उनसे इख्तलाफ नहीं किया और इस बात की तस्दीक उस दिन की समाअत की रिकॉर्डिंग से की जा सकती है। मिसिस सरीना ईसा दरख्वास्त में लिखती हैं कि उन्हें अगले दिन धचका लगा जब फुल कोर्ट के 7 जजेस ने अपना जहन बदल लिया और FBR को उन्हें नोटिस भेजने को कहा। मिसिस सरीना ईसा का मजीद कहना है कि उन्हें पढ़कर तकलीफ हुई कि फैसला में लिखा गया था कि उन्होंने हल्फ उठाए बगैर बयान दिया, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार नहीं किया था और अगर उन्हें हल्फ लेने का कहा जाता तो वो खुशी हल्फ के तहत बयान रिकॉर्ड करवाती कि वो जो कुछ कह रही हैं वो मुकम्मल तौर पर सच है। मिसिस सरीना ईसा FBR के झूठ का भी पोल खोलती हैं कि FBR का कहना है कि मुझे 2015, 17 और 18 में नोटिस भिजवाए गए टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जबकि मुझे कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मिसिस सरीना ईसा बताती हैं कि इन्होंने अपने कराची, कोयटा और इस्लामाबाद के घरों से भी ये मालूम करवाया लेकिन कहीं भी कोई नोटिस FBR की तरफ से मौसूल नहीं हुआ था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा कहती हैं कि तफसीली फैसले में गलत ऑब्जर्वेशन दी गई है कि एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन का दफ्तर सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है क्योंकि चेयरमैन ARU बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक साख वाले चेयरमैन FBR जहांजेब खान को तयनाती के सिर्फ 8 माह बाद ही ओहदे से हटवा दिया। मिसिस सरीना ईसा की दरख्वास्त में चेयरमैन ARU शहजाद अकबर को टैक्स धोखेबाज और तहरीक इंसाफ का गैर मुंतखब रुकन लिखा गया है।
जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथियों के नाक़दीन के खिलाफ जाबराना कार्रवाइयाँ करने के लिए एक मुतवाज़ी हुकूमत चला रहा है। मिसिस सरीना ईसा अपनी दरख्वास्त में कहती हैं कि बराह मेहरबानी अदालत अपनी इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड की खातिर दुरुस्त कर ले। मिसिस सरीना ईसा की दरख्वास्त के मुताबिक सरकार को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो क़वानीन का इत्तलाक़ करते हुए बेईमानी और दोहरे मायार को अपनाएं। मिसिस सरीना ईसा कहती हैं कि यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 116 की जो तशरीह की गई है, जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को यह हिदायत दी है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजे कि जज ने अपने टैक्स गोशवारों में अपने खुद मुख्तार अहलिया और नौकरी पेशा जवान बच्चों की जायदादें ज़ाहिर नहीं की। दरख्वास्त में सवाल उठाया गया है कि अगर ऐसा ही है तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अपने टैक्स रिटर्न में अपनी तीनों बीवियों और अपने तीनों बच्चों के असासे ज़ाहिर क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा ना करके वो खुद भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 116 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऐसा ना करके वज़ीर आज़म अपने अवामी नुमाइंदे के तौर पर डिक्लेरेशन में बददयानती के मुर्तकिब हुए हैं और उन पर आइन के आर्टिकल 62 का इत्तलाक़ होता है। मिसिस सरीना ईसा अपनी दरख्वास्त में अपने शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साबिक साथी जजेस के बुरे सलूक और नीयत को भी बयान करती हैं। मिसिस सरीना ईसा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद शेख के बारे में दरख्वास्त में लिखती हैं कि उन्होंने मेरे बारे में बदतरीन सोच रखा था। दरख्वास्त गुजार मिसिस सरीना ईसा कहती हैं कि जस्टिस खोसा और जस्टिस शेख मुझे ज़ाती तौर पर जानते थे और मेरे ख़ानदानी पस मंज़र से आगाही के बावजूद दोनों ने मेरी जायदादें खरीदने की अहलियत पर शक का इजहार किया। मिसिस ईसा कहती हैं कि दोनों जजेस ने मेरे साथ शौहर के ज़ेर कफालत बीवी वाला सलूक किया। दरख्वास्त गुजार मिसिस ईसा ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया कि इन्होंने बरतानवी रजिस्टर फर्म 192.com में जाकर खुद से भी नाम सर्च किया और जब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बेटियों सहर खोसा और समर खोसा, जबकि अजमत सईद शेख की बेटी माहीन सईद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उनके बेटे नजम साकिब के नाम सर्च किए तो उनके नाम पर भी जायदादें ज़ाहिर हो गईं, हालांकि वो इनमें से किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि उनकी लंदन में जायदादें हैं। जस्टिस ईसा की अहलिया हैरत का इजहार करती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर या तो क़वानीन का इत्तलाक़ होता ही नहीं या क़वानीन की तशरीह मुख्तलिफ बयान की जाती है, क्योंकि यह अदालत वो सबूत मांग रही है जो हमारी दस्तरत में नहीं है लेकिन खुफिया इदारों से ज़रूर हासिल किए जा सकते हैं। मगर दरख्वास्त गुजार मिसिस सरीना ईसा ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो काबिल गिरफ्त है। मिसिस सरीना ईसा लिखती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान निशाना बनाया। इस मुहिम के लिए सरकारी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर और रिहाइश गाहों का इस्तेमाल किया गया, जिसका बोझ गरीब टैक्स दहिंदगान ने उठाया और इसकी टेलीविजन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया का मौक़िफ़ है कि 19 जून सन 2020 को जारी करदा हुक्मनामा हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान के फैसले से भी मुतज़ाद था और ये वही केस है जिसके फैसले पर जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब ने दस्तखत कर रखे हैं, लेकिन मेरे यानी मिसिस सरीना ईसा के केस में मुख्तलिफ मायार अपनाया गया। हालांकि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह ना तो इंतखाबात में हिस्सा लेना था और ना ही वो अवामी नुमाइंदगी के एक्ट के तहत डिक्लेरेशन की पाबंद थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।